आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है ना, हम अगर सतयुग से आए हैं तो हम बुरे कैसे बने, कैसे कैसे बने। एक देवता मनुष्य कैसे बन गया, और मनुष्य से फिर देवता कैसे बनेगा। तो ये पूरा साइकिल, कल तो हमने बस 1250 वर्ष का वो साइकिल देखा था। आज हम उसका प्रोसेस देखेंगे, कैसे होता है। उसकी शुरुआत एक कहानी से होगी। कहानी सुनना पसंद है ना आप लोगों को? बहुत। बहुत। यस सर। यस सर। हाँ। ये क्या दिख रहा है कि देखो, दो बिल्डिंग है, ठीक है। और नीचे प्लेग्राउंड बनाया गया है, बच्चे खेलने के लिए बनाए हैं। और बच्चे खेलते हैं। तो एक बच्चा था जो टॉप फ्लोर पे रहता था, सबसे ऊपर। बहुत ही सीधा, शरीफ, अच्छे संस्कारों वाला। रोज अपनी खिड़की से नीचे देखता था कि बच्चे खेल रहे हैं। तो अपनी मम्मी को हमेशा बोलता था, अपने पापा को हमेशा बोलता था, मैं भी जाऊं खेलने। तो मम्मी बोलती, थोड़ा रुको, थोड़े बड़े हो जाओ, समय आएगा तो आपको भेजा जाएगा। तो वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बोले, रोज बोले, मैं जाऊं क्या खेलने। तो मम्मी पापा बोले, रुक जाओ रुक जाओ। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर बोले, हाँ जाओ जाओ खेलने जाओ। अब वो बहुत ही शरीफ, बहुत ही भोला, बहुत ही अच्छा लड़का नीचे आया खेलने प्लेग्राउंड में। तो सब लोगों ने बोला कि अच्छा, तुम आज फर्स्ट टाइम आए हो? तो बोला, हाँ आज पहली बार आया हूँ, मुझे भी साथ खिलाओ। तो बोला, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। टीम बट रही थी, एक टीम में वो चला गया, खेलने लगा। अब ये जो पीला वाला बॉल लेके बॉलिंग कर रहा है, ये समझो वो है बॉल जो फर्स्ट टाइम लेके आया है, खेलने आया है, वो बंदा है, वो बच्चा है। तो वो क्या देख रहा है कि मैं किसी को आउट कर रहा हूं, फिर भी कोई आउट नहीं हो रहा है। उसके साथ ग्रुप बाजी हो रही है, चीटिंग हो रहा है। और जब वो खेलने जा रहा है तो उसको ऐसे चीटिंग करके तुरंत आउट कर कर दे रहे हैं। और सब एक तरीके से बात कर रहे हैं, सबकी ग्रुप एक है, ये अकेला है। बहुत परेशानी होती है, बहुत दुख होता है उसको। लेकिन रन भी नहीं बना पाता है, खेल भी नहीं पाता है, निराश होके चला जाता है। जिस दिन ये आता है उस दिन पूरी रात सोचता रहता है, क्या करूं क्या करूं। कल दूसरे दिन उसने सोचा कि चलो मैं युक्ति रचता हूं, मैं अपना एक अलग तरीका अपनाऊंगा, सबसे अच्छे बात करूंगा, लेकिन मैं अपने गेम पे अच्छे से फोकस करूंगा। आया दूसरे दिन भी सेम होता है, खेलते हैं सब, चिटबाज चीटिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। दूसरे दिन भी बहुत परेशान होता है। ठीक है। अब उसको गेम में मजा नहीं आता है, क्योंकि चीटिंग होती है, जल्दी हार जाता है, तो फिर लौट जाता है समय से। फिर तीसरे दिन जब आ रहा था तो उसने डिसाइड किया, मैं भी चीटिंग करूंगा, मैं भी झूठ बोलूंगा, मैं भी जैसे को तैसा करूंगा। आया तीसरे दिन, खेलना शुरू किया। उसने भी सेम मेथड लगा दिया, चीटिंग करना, झूठ बोलना, ये। अब वो भी बचने लगा, उसको मजा आने लगा, खूब खेलने लगा। इतना हो गया कि अभी वो ऊपर जा ही नहीं रहा है, शाम होने वाली है, रात होने वाली है। सोसाइटी के बल्ब में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन वो खेल रहा है। माँ ऊपर से देख रही है, टॉप फ्लोर से। तो वो देखती है, आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। अब ऊपर से आवाज दे रही है, तो सबसे ऊपर का माला है, सबसे ऊपर 20वां माला, आवाज ही नहीं आ रहा है बच्चे को। बच्चा अपने इस चीज में मस्त है, खेल रहा है। फिर वो देख रही है तो चीटिंग भी कर रहे हैं, सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ये आउट हुआ तो ग्रुपबाजी चल रही है, उसमें उनका बेटा भी इन्वॉल्व है, जिसको जीवन भर उन्होंने जब से होश संभाला उसको अच्छा सिखाया। तो माँ बाप को क्या लगेगा, बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा। फिर माँ दौड़ी दौड़ी आती है और उसके बच्चे, अपने बच्चे को हाथ पकड़ती है, फिर समझाती है कि बच्चे, मेरा बेटा ऐसा, ये सारी चीजें ठीक नहीं है, यही सिखाया था क्या मैंने।
ये रास्ता सिखाया था क्या? चलो लेट हो गया, अभी घर जाना है। अब ये किसकी कहानी है? हम लोगों की। हम लोगों की। ट्वेल्व। यस, हम। सतयुग में आते हैं तो बहुत शरीफ होते हैं, अच्छे होते हैं। फिर जब यस। आते हैं यहाँ तो बहुत गेम चल रहा है। झूठ बोलो तो बहुत कल्याण होगा, टेढ़ी खीर से करो, उंगली वो सीधी उंगली। तो हम भी सीख जाते हैं, सब चीजें सीख जाते हैं। झूठ बोलना, टेढ़ी उंगली करना, कैसे भी करके अपना काम करना। और हम इस गेम में व्यस्त हो गए हैं, आनंद ले रहे हैं। अब हमारे माँ बाप 20वें माले पे हैं, परम धाम में, वहां से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे मत करो। यही सिखाया था क्या? काहे का, हम तो लगे हुए हैं अपने गेम में। तो फिर उनको आना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि देवी देवता ये तो सब खेल रहे हैं, ठीक है। इनका तो, ये तो लेट आए थे, ये तो कलयुग में आए, कोई द्वापर में आए, तुम सतयुगी आत्मा हो, तुम कैसे इसमें फंस सकते हो? तो हमें वो याद दिलाते हैं। जी। जो जो सतयुगी आत्मा होगा उसको ये ज्ञान तीर की तरह लगेगा। कई मैंने ऐसे देखे हैं। एक माउंट आबू गए थे, द फर्स्ट टाइम मैं गया था। तो एक भाई थे, उनको जनरली लोग बोलते थे ये इस दुनिया लायक नहीं है, पागल है, सीधा है, इसको तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। इत्तेफाक से वो मेरे ही रूम में रुके थे, मतलब हम लोग वहाँ पे शेयरिंग रहता है, क्योंकि वो तो सेवा भाव से रहता है, तो वहाँ पे साथ में थे। तो सुबह 4 बजे उठना होता है। तो मैं 3:30 बजे के आसपास उठता था, चार आधे घंटे में फ्रेश होके फिर हम लोग योग के लिए जाते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि मैंने जैसे ही आंख खोला तो मेरे सामने ऐसे बैठे हुए मैं बोला ये क्या है? डर गया मैं बोला मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे तैयार होके? बोला भाई जी मैं ना 3 बजे जग जाता हूँ, मेरी आदत है। तो मैं 3:30, 3:45 तक रेडी हो गया था। तो मैंने बोला जगा देते, मैं भी जग जाता पहले। बोला नहीं, क्या पता 10-15 मिनट नींद आपकी खराब हो जाती। मैं बोला अरे आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कल से आप जगा देना। बोले ठीक है, लेकिन नहीं जगाया। ये संस्कार में है उनके, वो संस्कार था उनका कि किसी को मेरी वजह से दिक्कत ना हो। बोलने का तरीका, चलने का तरीका, किसी को सहयोग देने का तरीका नेचुरली था। लोग उनको बोलते थे एकदम सीधा है, या आज के भाषा में बेवकूफ है। ये आंखों देखा कहानी, रियल घटना है। तो मैंने अपनी युगल से बोला ये बाबा का पक्का बच्चा बन जाएगा। जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, बाबा को जो चाहिए वो इनमें अपने आप में है। और वही हुआ, 1-2 साल के अंदर ऐसे पक्का, अब उनको नशा चढ़ गया है, जैसे गोपियों को कृष्ण के लिए नशा होता है। अब उनको मालूम चला, क्या हुआ, उनको ये मालूम चला कि जो मुझे लोग कमी कमजोरी बोलते थे वही तो परमात्मा चाहते हैं, वो तो मेरा पॉजिटिव चीज है। और बहुत अनुभव होता है। तो वैसे ही हम सब खेलने आए हैं, इस ग्राउंड पे खेल रहे हैं। गलत ऑलवेज गलत होता है, उसका कोई, अच्छा किया तो भी अकाउंट, बुरा किया तो भी अकाउंट, सब अकाउंट क्रिएट हो रहा है। अब ये कहानी हमेशा याद रखना है कि हमें कितना भी ग्राउंड पे खेलें, कितने भी मौज मस्ती कर लें, घर तो जाना ही है। जो झूठ फरेब गलत रास्ते पे हैं, वो अगर घर जाना, उनको ये ज्ञान भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ जाओ कि वो सतयुगी या त्रेता वाली आत्मा नहीं है। वो द्वापर और कलयुग, डायरेक्ट द्वापर में आएंगी और कलयुग में आएंगी। अब नेक्स्ट क्या है? अब हम समझेंगे पूरा साइकिल, कि भारत के उत्थान और पतन की ये कहानी समझेंगे। ये कहानी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में देवी देवता धर्म होता है, गोल्डन एज होता है, जिसको स्वर्ग, जन्नत, सतयुग, ये अलग अलग नाम से अपने अपने धर्म में बोलते हैं। वहां पे सारी आत्माएं
इसका नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये नहीं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। ये शरीर का धर्म है, ये आत्माओं का धर्म है। मतलब सारी की सारी आत्माएं सतो प्रधान होंगी। सतो प्रधान मतलब 16 कला संपूर्ण, दैवी गुण, और उनका उनका वंश हो गया सूर्यवंशी। सर्व गुण संपन्न, सारे गुण रहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी मतलब उनको विकार का नामो निशान नहीं रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसक। अब इसमें कितने जन्म होते हैं? अब देखो, परमात्मा ने सारा कैलकुलेशन बताया हुआ है। कोई मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है, कल्पना में भी नहीं कुछ बोल सकता है कि 1250 वर्ष है, एक जन्म, 8 जन्म लेते हैं, और जनसंख्या होगी 9 लाख। ये किसकी है? सतयुग की। तो 1250 डिवाइडेड बाई 8 कर लो तो कितना हो जाएगा? 150 वर्ष। हर आत्मा बीच में शरीर छोड़ती ही नहीं है, अकाले मृत्यु होता ही नहीं है। जैसा शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर का तन मतलब शरीर बूढ़ा हो गया तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अमर। मर नहीं सकता। तो क्या शरीर नहीं मर रहा है? नहीं। उनको आत्मज्ञान रहता है कि अभी ये जैसे कपड़ा पुराना हो गया तो शरीर भी पुराना हो गया, तो शरीर को छोड़ देना है। तो 150 साल मतलब कि जो आत्मा जितनी पवित्र होती है उसकी आयु उतनी ज्यादा होती है। सिंपल। अभी देखो कैसे कैलकुलेशन सब परमात्मा ने बताया कि 16 कला रहेंगे, 8 जन्म रहेंगे, 9 लाख जनसंख्या रहेगा, और सबके सब देवी देवता रहेंगे। क्योंकि एक भी अगर वैसी विकारी आत्मा है वहां पे, तो वो सतयुग नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे विकार का नाम निशान हो जाएगा। सब के सब सतो प्रधान। और ये कंप्लीट भारत खंड जो रहेगा, अखंड भारत, एक ही देश रहेगा, एक ही भाषा रहेगी, और एक ही धर्म रहेगा, और वो धर्म आत्मा का धर्म रहेगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म। नाम कैसे पड़ा? दैवी गुण को धारण करने वाली आत्माएं रहेंगी यहाँ पे। कोई बोलेगा, आजकल मूवी टिकट कटता है ना, तो आदमी लोग जाके बाद में ब्लैक ब्लैक टिकट खरीदते हैं। यहाँ भी जाके और कोई बोले प्लीज भगवान एक ब्लैक टिकट दे दो, मेरे पास अरबों रुपए हैं। कोई अपनी दुनिया, अपने पूरे जीवन का पूरा संपत्ति लगा दे। आज के युग में जो अगर मान लो बहुत ज्यादा खरबपति अरबपति, पैसे की मतलब कुछ नहीं, बोलेगा एक टिकट खरीद दो, एक टिकट दे दो। तो अगर ये टिकट पैसे पे बिकता तो पैसे की कमी है क्या आजकल? फुल हो जाता कि नहीं? अगर ये टिकट शरीर के ताकत से बिकता तो शरीर के ताकत वालों की भी कमी है क्या? नहीं। ये जो टिकट है 9 लाख, ये टिकट है कौन सी आत्मा कितनी सतो प्रधान है। और ये कोई भी हो सकती है। कोई मान लो गांव में रह रही कोई भोली माता, जिसको अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता है, बात करना भी नहीं आता है, जीवन में सब ने उसको दबाया है, तुम किसी लायक नहीं हो, मान लो एकदम कुछ समझ में नहीं आता है, बस जीवन है। लेकिन ये ज्ञान समझ में आ गया कि मुझे अपने विकारों को खत्म करना है, और संपूर्ण रूप से उसने खत्म कर दिया उस माता ने, तो उसका एंट्री निर्विरोध हो जाएगा कि नहीं? ये ज्ञान को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे एक ही चीज देखा जाता है, आत्मा कितनी शुद्ध है, कितनी पावन है, देह का कुछ मामला ही नहीं है। ये है सतयुग, संपूर्ण निर्विकारी, सतो प्रधान, स्वर्ग, जन्नत। हाँ। अब नेक्स्ट युग आता है त्रेता। 16 कला से 14 कला हो जाता है, यहाँ पे देखो। 14 कला। और 14 कला होता है, जैसे ही 14 कला होता है जन्म हो जाता है 12। अब 8 जन्म, 1250 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना होगा? अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा लॉजिकली कि कैसे आत्माएं दुखी क्यों हैं। लगभग 150 साल। अभी 1250 डिवाइडेड बाई 12 कर लो तो लगभग 100 साल। 50 साल का अंतर हो गया। किस लिए अंतर हुआ? 2 कला कम हुई।
थोड़ा दे अभिमान भी नहीं आया, बोलो 2 कला कम होगी। बोलते हैं ना कि जो हमने उस दिन एंट्रोफी का सिद्धांत समझा था कि नए से पूरा, अभी हमने नया सतयुग में फर्स्ट टाइम किसी आत्मा ने जन्म लिया, तो वो नया है, सोल का उसका पावर ओरिजिनल है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सिर्फ 1250 वर्ष में, 1250 वर्ष में धीरे धीरे आत्माएं गिरती हैं, इसको बोलते हैं क्षत्रिय कुल। अब ये देह का क्षत्रिय कुल नहीं हो गया, फिर कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ये आत्मा का क्षत्रिय, क्षत्रिय क्यों? फाइट करने वाला। अब यहाँ पे त्रेता में सारी आत्माओं का थोड़ा पावर कम होगा, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। वो फाइट चलते रहेगा, लेकिन वो गिरेंगे नहीं। त्रेता खत्म होते होते 33 करोड़ की जनसंख्या होगी, और त्रेता तक की जितनी भी आत्माएं होंगी उन सबको देवी देवता बोलते हैं, क्योंकि 14 कला भी बहुत होता है, 16 से सिर्फ 2 ही कम हुआ है। तो 33 करोड़, इसीलिए हमारे शास्त्र में बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। देवी देवता मतलब ऐसे नहीं कि कोई स्वर्ग में रहने, मतलब अभी के जमाने में जैसे आकाश में रह रहे हैं, ठीक है। दैवी गुण को धारण करने वाले मनुष्य देवी देवता हैं, ये परमात्मा ने बोला है। तो ये 33 करोड़ जनसंख्या हो गई। यहां तक मामला ठीक था, आत्माओं का स्थिति ठीक था। नेक्स्ट आता है रजो प्रधान द्वापर युग। 1250 वर्ष का द्वापर युग है। कला 8 हो जाती है, 16 से 14 हुई और 14 से 8 हो गई, फास्ट गिरे ना। और जन्म हो गया 21, तो अब क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लो। 1250 डिवाइडेड बाई 21, लगभग 60 साल की उम्र हो गई। क्या हो रही है, आत्माओं की शक्ति कमजोर हो रही है, जन्म बढ़ रहा है, आयु कम हो रही है। तो जो आत्मा की शक्ति जितनी पावरफुल, उतनी उम्र, उतना निरोगी, और बाकी सारी चीजें। धन्य धान्य भी सतयुग में देखो कैसी आत्माएं थी और कैसा महल था। महल देखो ऐसा था। त्रेता में बस राजा रानी की स्थिति में थे, और द्वापर में आ गए पूजा। अब सब लोग मानना शुरू किया, अलग अलग पद्धति, अलग अलग चीजें शुरू हो गई, सबने अपना अपना शुरू कर दिया। कोई शिवलिंग की स्थापना कर रहा है, कोई कृष्ण की स्थापना कर रहा है, कोई राम की स्थापना कर रहा है, कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई बुद्ध को मान रहा है, कोई ऐसे शुरू हो गया। मतें शुरू हो गई, आत्माओं की शक्ति कमजोर हो गई, और आयु भी कम हो गई। यहाँ कल मैंने बताया था, बाबा ने बोला है कि ये आत्माएं गिरी हैं क्योंकि उनको देह अभिमान आया। मैं देह हूं, पहले था सतयुग और त्रेता में मैं आत्मा हूं, सतयुग में संपूर्ण निश्चय मैं आत्मा हूं, त्रेता में फाइट शुरू हो गया कि मैं आत्मा नहीं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, फाइट शुरू हो गया, तो क्षत्रिय। और ये वैश्य कुल, मतलब व्यापार चालू हो गया, और वैश्य कुल व्यापार करता है, व्यापार मतलब ये किसी जाति की बात नहीं है, ये सारे के सारे वैश्य हो गए। क्या हो गया, राम जी 2 किलो लड्डू ले लो और ये कर लो। अच्छा माँ दुर्गा ये कर लो ना थोड़ा, सोने का कंगन चढ़ाऊंगा। तो इंसानों के साथ तो व्यापार शुरू हो गया, देवताओं के साथ भी व्यापार शुरू हो गया। अब देवता हमारे पूर्वज थे, अब उनका वही जन्म ले लेके फिर दोबारा आ रहे हैं, और हमने उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया, एक तरह से पूर्वज आत्माओं को पूजना शुरू कर दिया। यहां तक भी ठीक था, मतलब बहुत नहीं गिरे थे, मार काट नहीं था। इसके बाद आता है कलयुग। कलयुग का एक और अर्थ बाबा ने बोला नरक, एक और अर्थ बाबा ने बोला कलयुग को, कलयुग नरक और वेश्यालय। अब देखो दुनिया कैसे काला दिखाया गया है। अब इसको शूद्र बोला जाता है कि, तो इसमें क्या शूद्र किसी जाति के लिए बोल रहे हैं? नहीं, आत्माओं के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा पतित हो गई है, कुछ भी कर रही है, कुछ भी कर रही है। अब
इसमें 42 जन्म होता है, द्वापर में 21 जन्म, और इसमें 42 जन्म, कितना हो गया? 63 जन्म। और इसमें कलाहीन हो गए, मतलब 8 से 0 हो गए, अब कला है ही नहीं। किसी के अंदर कोई एक अच्छी चीज दिख जाती है तो हमें बोलते हैं महात्मा है, क्या अच्छी बात है। कला है ही नहीं, कलाहीन हो गए। पाप पे पाप कर रहे हैं। पहले सोना थे, फिर चांदी बने, फिर तांबा बने, और अब लोहा बन गए। लोहा क्यों? लोहे को कितना भी मोड़ो मुड़ता नहीं है, इतना हार्ड होता है। वो हमारे संस्कारों की बात हो रही है। अब ऊपर ऊपर से विश्व सम्मेलन हो रहा है, शांति का प्रस्ताव रखा जा रहा है, सब ऊपर ऊपर से। जब आत्मा नहीं परिवर्तन होगा तो ऊपर ऊपर से बोलने से नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं। तो ये सीढ़ी जो बनाया गया है, कैसे कैसे हम उतरे अभी, ये हर आत्मा की कहानी। इसमें कुछ रहस्य समझने वाली बात है। जो सतयुग वाली आत्माएं आएंगी शुरू से, वो हर जन्म में जन्म लेंगी, ठीक है। कुछ आत्माएं जो सतो प्रधान होंगी, लेकिन त्रेता वाली आत्माएं सतयुग में नहीं आएंगी। त्रेता से उनकी स्टार्टिंग शुरू होगी। तो जरूरी नहीं है कि सबका 84 जन्म हो। जो स्टार्टिंग से जन्म लेगा तो उसकी वो 84 जन्म लेगा। लेकिन मान लो कोई 1250 वर्ष जन्म नहीं लेता है, त्रेता में जन्म लेता है, तो उसके 8 जन्म तो कम हो गए ना। हम्म। अब मान लो कोई सतो प्रधान है भी नहीं, तो 8 जन्म और 12 जन्म, 20 जन्म कम हो गए। डायरेक्ट उसने द्वापर से जन्म लिया। अब कोई आत्मा ऐसी है जो द्वापर में भी आने लायक नहीं है, तो सतयुग में भी नहीं आई, द्वापर में भी नहीं आई, अब डायरेक्ट कलयुग में आई। अब कलयुग में भी कब आई? कभी कभी हो सकता है कोई दम कलयुग के स्टार्टिंग में आया होगा तो 21 जन्म लेगा। और ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बहुत दुखी आत्मा है तो कलयुग के लास्ट में सिर्फ 1-2 जन्मों के लिए आती है। तो ये जो जन्म है ना, ये आत्माओं की शक्ति पे निर्भर करता है कि कौन कितना जन्म लेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सतयुग में ऐसा नहीं कि सब चले जाएंगे, नहीं तो 800 करोड़ नीचे वाले सारे चले जाते ऊपर। वहां पर गेट पास क्या है सतयुग के लिए? अपने आत्माओं की शुद्धि कौन कितना करता है, सिंपल। और कुछ नहीं चाहिए। ना परमात्मा को हमसे पैसा चाहिए, ना हमसे उनसे हम उनको कुछ गिफ्ट दे सकते, ना कोई चढ़ावा। अपने ही मन को, बुद्धि को शुद्ध करना है, परमात्मा को याद करके। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझाइए मुझे, दुख का कारण का, ये ध्यान समझना। मान लो कोई सतयुगी आत्मा है, तो आत्मा में तो संस्कार होता है। सब लोग अच्छे क्यों नहीं है? इतना मारकाट क्यों है? क्यों इतना सेल्फिश रीजन है? और वो समझा रहा है किसी कलयुगी आत्मा को। उसका जन्म ही कलयुग में हुआ और कलयुग में खत्म होगा, और फिर से वो कलयुग में आएगा। ना वो सतयुग में आएगा, ना वो त्रेता में आएगा, ना वो द्वापर में आएगा। तो दुख होगा कि नहीं? अगर हम सोच रहे हैं, ये समझ क्यों नहीं रहा है? तो डिपार्टमेंट बटा है कि कौन सी आत्मा कब आती है, उसके हिसाब से ही हम अपना रोल निभाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी उतरते हैं 84 जन्म में, ठीक है। संगम युग होता है 100 साल का। अब शुरू से जन्म को जोड़ दो। 8, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म, आ, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 8 और 12 कितना हो गया? 20। 20। 21 जन्म द्वापर, 20 और 21 कितना हो गया? 41। 41। और 42 जन्म कलयुग का, टोटल कितना हो गया? 83। 83। लेकिन बाबा बोलते हैं कि तुम लोगों का 84 जन्म है। किन आत्माओं को बोलते हैं? सतयुगी आत्माओं का, जो स्टार्टिंग में आते हैं। क्यों बोलते हैं? उसका राज ये बाबा बताते हैं
कि देह में तुम 83 जन्म लेते हो, और जैसे ही बाबा आकर ज्ञान देते हैं तो तुम जीते जी तुम्हारा शरीर वही रहता है, युग परिवर्तन हो जाता है और तुम आ जाते हो संगम युग पे, और वो जन्म भी 84वां जन्म हो जाता है। तुम मनुष्य से ब्राह्मण हो जाते हो, तुम्हारा युग संगम युग हो जाता है। और ये क्यों होता है? स्व परिवर्तन का युग है ये संगम युग। कलयुग और संगम युग दोनों साथ में चल रहे हैं। कोई अगर पाप की दुनिया में कदम रखता है तो फटाक से वो कलयुग में चला गया। पुण्य की दुनिया में है, सही सोच रख रहा है, अपने विकारों को जीत रहा है, तो वो आ गया संगम युग पे। ठीक है, तो हर आत्माओं का रोल पता चल गया, कैसे गिरते हैं, सीढ़ी मालूम चल गई। अब जब 84वां जन्म होता है संगम युग, तो ये होता है आध्यात्मिक ब्राह्मण का जन्म होता है, एक जन्म होता है। और ये जन्म लिफ्ट का काम करता है। अपने विकारों को खत्म करके यहां से लिफ्ट कैसे फास्ट जाता है, सीधा ऊपर। गिरते धीरे धीरे हैं और चढ़ते हैं फास्ट। ये परमात्मा की दया है, कृपा है। क्योंकि हम ऊपर बिल्डिंग से पहली कहानी को याद रखो जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, कि हम आके भूल गए हैं, खेल रहे हैं खेल रहे हैं खेल रहे हैं, याद ही नहीं था। परमात्मा जब आके स्वयं का ज्ञान देते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम परम धाम निवासी निराकार बिंदु हैं, ज्योति हैं, यहाँ स्टेज पर आकर अपना रोल निभा रहे हैं और कुछ नहीं है। और जो जो आत्माओं का हमारे साथ अकाउंट होता है, वो आत्माएं आती हैं हमारे साथ अकाउंट पूरा करने। इसी को हम संबंध बोलते हैं, रिश्ता बोलते हैं। रिश्ता बोल के कुछ नहीं होता है, अकाउंट क्लेरिफिकेशन है। किसी से आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, मान लो आप द्वापर में आए और किसी आत्मा को बहुत सुख दिया, तो वो भी सुख देने आएगा किसी संबंध में। किसी आत्मा के प्रति बहुत घृणा है, बहुत दुख है, बहुत वो है, तो वो भी बदला लेने आएगा। कल मैंने एक कहानी सुनाया था ना, सुनाया था आप लोग को, एक दो लोगों की कहानी, रियल घटना, पति हम्म, पत्नी की। कौन कौन लोग सुने थे? पति पत्नी की। अच्छा, फिर से रिपीट कर देता हूँ। छोटी सी कहानी है, एक हस्बैंड वाइफ थे, दोनों के बीच में इतनी फाइट हो रही थी, हस्बैंड त्राही माम कर रहा था। याद आ गया सब। हाँ, कि ये पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। तो फिर पास्ट में जाके उसको जब ट्रांस में ले जाते हैं, आजकल बहुत विधि है ना, बहुत सारी चीजें हैं कि उनको पास्ट में ले जाके बताते हैं। तो कई जन्म पहले वो जो वाइफ बनी थी, वो किसी डाकू की वाइफ थी, डाकू की वाइफ थी। और जो इस जन्म में, करेंट जन्म में जो उसका पति बना था, वो राजा था। राजा ने डाकू को मार दिया। उसने तो अपना धर्म निभाया, डाकू को मारा। लेकिन पत्नी का एक कठोर संकल्प, दम बोलते हैं ना कि दम, तगड़ा संकल्प, कि मैं इसको घुट घुट, मतलब घुट घुट के मारो, घुटा घुटा क्या बोलते हैं, बहुत ही अलग अलग शब्द होता है। तो कई जन्मों से बीवी बन के आ रही थी। अब देखो कहाँ का ईंट कहाँ का पत्थर, किस जन्म का क्या कहानी है। और जो, जब तक उसका अकाउंट पूरा नहीं होगा, तब तक कुछ भी कर ले। कभी कभी आप लोग किसी संबंध में देखते होंगे, बहुत अच्छा संबंध नहीं है, जमता नहीं है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते। देखते हो, अगर वो छोड़े तो हम या तो उसको बुला लें या तो हम खुद चले जाए। क्या है ये? अकाउंट। लकली उस बहन का और उस भाई का शायद कर्म पूरा हो गया था, तो बाबा के ज्ञान में आ गए थे, तब ये कहानी हमें मालूम चली। अभी वो दोनों के दोनों बीके हैं, अभी दोनों का अकाउंट पूरा हो गया है। हाँ, झगड़ा लड़ाई बंद हो गया है, समझ में आ गया कि कार्मिक अकाउंट है। तो ये समझना है कि हमारे साथ कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा पति है, कोई मेरा बच्चा है, ये अकाउंट है, अकाउंट है। हमें अकाउंट को बहुत अच्छे से पूरा, अपना बोल के तो एक ही है, जो आता है ऊपर से बिल्डिंग से उतर के हमें ले जाना।
तो मोह भी करना है तो उनसे, प्यार भी करना है तो उनसे, और असल में अगर किसी के साथ हम सच्चा लगाव हो करना है तो उनसे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसका ज्ञान है ये, कौन बताएगा? यस सर, बाबा का। कौन पढ़ा रहे हैं? राजयोग आपके कौन माध्यम करा से रहे हैं? बाबा पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये गलत फहमी में मत बैठ जाना कि सामने, अरे नहीं सर, शिव बाबा पढ़ा रहे हाँ ये टेप रिकॉर्डर बस यूज हो रहा है, चला वही रहे हैं जादूगर। इतना बड़ा ज्ञान मेरे कैपेसिटी में है क्या? किसी भी देहधारी में नहीं है। मैंने तो सब, ये जब ज्ञान आया तो मैं तब तृप्त हुआ। इतने सवाल थे, इतने सवाल थे कि मतलब हर चीज लॉजिक में। तो ये परमात्मा ही, इसलिए परमात्मा ने बोला मैं अपना परिचय खुद दे सकता हूं और कोई नहीं दे सकता है। अब अब ये ऐसा यज्ञ रचा है। यज्ञ मतलब वो यज्ञ नहीं जो बाहर यज्ञ, घी लेके आ जाओ, लकड़ी लेके आ जाओ, दशांग कर लो, फिर उसमें यज्ञ रचो, यज्ञ करो, और फिर जाके वही पाप करो। ये वो यज्ञ नहीं है, बाबा का यज्ञ है। और इसका नाम क्या है? राजयोग द्वारा ज्ञान योग की अग्नि में, राजयोग द्वारा ज्ञान योग की अग्नि में 5 विकारों की आहुति देना है। और बाबा को हमसे कुछ नहीं चाहिए। जो यज्ञ है, ऊपर देखिए प्रजापिता ब्रह्मा है, ऊपर शिव बाबा हैं, उनके द्वारा हमें ज्ञान मिला, ये ज्ञान योग रचा है। इसमें हमें अपने विकारों की आहुति देनी है और कुछ नहीं चाहिए। ऊपर ऊपर का यज्ञ से कुछ नहीं होगा। इधर देखो कलयुग का दरवाजा दिखाया गया है, बीच में यज्ञ चल रहा है। जो भी मेल फीमेल, इधर त्राहिमाम दृश्य दिख रहा है ना, यहां से निकलकर इस यज्ञ में बैठकर अपने ही 5 विकारों की आहुति दे देंगे। दूसरे तरफ सतयुग का दरवाजा खुला है, संगम युग चल रहा है, एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। युगों में भी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसी समय शिव बाबा का अनुभव कर सकते हैं। सतयुग में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सतयुग में शिव बाबा आते ही नहीं है। वहां तो देवी देवता रहते हैं, सब सुख में रहेंगे, समृद्धि में रहें, आनंद में रहेंगे। तो बाबा की जरूरत क्या है? हम याद भी नहीं करते, बाबा आते भी नहीं है। तो बाबा की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ संगम युग पे ही होते हैं। और पुरुषोत्तम युग क्यों बोलते हैं? इसी युग में जो आत्मा जितनी मेहनत करेगी, जो आत्मा जितना अपने विकारों पे जीत पाएगी, उतना बड़ा पोस्ट मिलेगा। और कल हमने पढ़ा था ना कि बनी बनाई ड्रामा है, रिपीट होती है, पढ़ा था ना। तो कितना अच्छा है कि अगर मान लो स्कूल में सब लोग गए हैं, स्कूल में फेल ठीक कौन है। कौन हुए हैं? फेल फेल किसी भी कक्षा में कोई नहीं हुआ है? सब पढ़ाओ क्यों है क्या? ना, फेल नहीं हुए। नहीं। उदाहरण क्या है कि फेल होने पे चांस मिलता है कि दूसरे साल एग्जाम दे के पास हो जाओ। करेक्ट? लौकिक पढ़ाई में ये होता है। ईश्वरीय पढ़ाई में अगर इस जन्म में संगम युग पे मिलने के बाद भी, ज्ञान मिलने के बाद भी अगर कोई फेल होता है, तो उस पे मुहर लग जाएगा कि वो कल्प कल्प फेल होगा। ये ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर मान लो यहां कोई फेल हुआ, तो अगले कल्प में चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब कोई इसको बहुत गुप्त तरीके से समझिए कि जो चीजें अभी से पहले इस जीवन में घटा है वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा, वो कल्प कल्प रिपीट होगा। लेकिन यहां से ज्ञान मिलने के बाद आगे का जितना भी जीवन है, जो जो वीडियो कैमरा में रिकॉर्डिंग होगा, सेम सेम रिपीट होगा। तो हमारी फिल्म कैसी बने, अब से हमारे हाथ में है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ। अच्छा, इसमें बाबा किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या? किसी को कान में जाके ज्ञान सुना रहे हैं, या नो किसी को सर, स्पेशल नोट्स भेज रहे हैं? नो सर। हाँ,
तो ज्ञान सबको, हम सबको साथ में दे रहे हैं बाबा। अब इस यस। पे है कौन कितना पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ क्या करना है, ऊपर ऊपर से देह से नहीं, मन से हमें अपने कमी कमजोरी विकारों पे धीरे 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 कम करना है। और एक बार कम कर लिया तो दूसरी बार कम करने की जरूरत नहीं, कंफर्म है। लास्ट में जब ना, मान लो, अब एक उदाहरण देता हूं, दू ना, सब लोग ले लोगे जी जी। उदाहरण, हाँ चलेगा ले ना? लो। हेवी तो नहीं पड़ेगा? दे दूं? नहीं नहीं। ठीक है। अभी मान लो आज का डेट है 22/1/2025। यस। वायुमंडल दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समय एग्जैक्ट बाबा ने कभी नहीं बताया, तो बाबा के अलावा हम लोग किसी को क्यों माने, जब परमात्मा बोल रहे हैं कि डेट में नहीं बताऊंगा, अचानक का पाठ होगा। अब दो ऑप्शन दूंगा, जो मैं, ये बाबा ने मुरली, मैं अपना मंथन लगाता हूँ खुद का, जैसे होता है ना कि ज्ञान में भी मंथन करना है, ऐसा नहीं कि अभी हम लेट आए हैं। 1936 में यज्ञ शुरू हुआ, 88-89 ईयर्स हो गया, 11-12 साल है। तो अभी लास्ट में आए हैं तो फास्ट बनना पड़ेगा ना, स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ क्या करना है। अगर मान लो महापरिवर्तन, कयामत का दिन, विनाश, जो भी बोलते हैं, उसका नाम पे नहीं जाते हैं, वो समय आया, और ज्ञान मिलने के बाद भी उस समय तक अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या हालत होगी, सोचो थोड़ा। कर्म वाली। आदमी तो इसी टेंशन में शरीर छोड़ेगा कि कल्प कल्प का पद गवाया हे मूर्ख। करेक्ट है? उस चलो। जगह पे मैं अपने आप को भी रखूं तो मैं रोना आ जाएगा कि इतना बड़ा मैं मूर्ख हूं कि परमात्मा ने ज्ञान दिया, रास्ता बताया, फिर भी ये ऊपर ऊपर की चीजों में सब पद गवा दिया। और उससे भी बड़ा दुख कि कल्प कल्प गवाऊंगा, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग हो गई है। अगले कल्प में ठीक कर लूंगा क्या? नहीं। क्योंकि जहां तक रिकॉर्डिंग अभी मालूम हो गया वो तो कंफर्म हो गया, अभी जिसके लाइफ में जो हुआ था वो तो हो गया। बीती सो बिंदी, बिंदी लगा दीजिए, वो हो गया, खत्म हो गया, पास्ट हो गया। अब अपने हाथ में है। तो आगे एक एक दिन हम कैसे जीते हैं, वो हर चीज भी अभी ये ध्यान रखना है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। एक एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल ये कि ज्ञान मिला और हमने सब करते हुए, हमें ना जंगल में जाना है, ना ही एक टांग पे खड़े हो जाना है, ना पेड़ पे चढ़ जाना है, ना रात दिन जगना है, ना खाना छोड़ देना है, इस तरह की शरीर को। हाँ, बाबा को क्या राजयोग का डेफिनेशन है? देह सहित देह के सारे संबंधों को भूल आत्मा बन परमात्मा को याद करना है, ज्यादा से ज्यादा याद की रेस करनी है, सब काम धाम करते हुए। अच्छा, भूलने का भी गलत नहीं समझ लेना। भूल क्या मतलब? किसी को पहचाने ही नहीं, जिस घर में रह रहे, नहीं नहीं अभी कोई मतलब नहीं, रिश्ता खत्म, ओके बाय बाय टाटा, फिर गलत समझ लिया। बंधन को संबंध में अभी संबंधी बनाना है, बंधन नहीं। बंधन मतलब दर्द देता है, दुख देता है। अगर ये छोड़ के चला गया तो क्या होगा, ये नहीं रहा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अकाउंट है, सब आत्माएं अकाउंट पूरा करने आई हैं स्टेज पे, जब तक रोल है रोल करके वो आत्माएं, सबको जाना है, हमें भी, उनको भी, सबको। तो ये जितना पक्का हो गया तो संबंध पक्का हो गया। तो देह सहित जितने भी संबंधी हैं, संबंध रखो, बंधन मत रखो। अब दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? अगर बंधन रखेंगे तो लास्ट में बंधन ही याद आएगा। और एग्जांपल देता हूं, मान लो जोर से कोई तूफान आ जाता है, कोई आपका फैमिली मेंबर बाहर गया है और न्यूज आता है कि ट्रेन बंद हो गई है, क्या याद आता है? कहाँ है वो? छोटा सा एग्जाम्पल। बंधन रहेगा तो खींचेगा, और संबंध रहेगा तो शुभ भावना, बाबा है ना, भगवान है ना, सब आराम से होगा, अच्छे से आएगा।
और इससे ग्रेट थॉट क्या हो गया कि उसके ड्रामा में, उसके कर्म में, उसके लिए जो सबसे अच्छा होगा वही होगा। तो आपका पुरुषार्थ बढ़ गया। तो देह सहित देह के सारे संबंधों को, बंधन नहीं होता है, संबंधों को भूल आत्मा बन परमात्मा को याद करना, इतना ही करना है। बहुत बड़ा डिमांड कर रहे हैं क्या बाबा हम लोगों से? सतयुग में सीट देने के लिए आज कोई अनाउंस कर दे मोदी जी, 10 करोड़ लेने के लिए एक टाइम खाना खाना है, कितने लोग मान जाएंगे? आज रात 12 बजे से मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, 10 करोड़ रुपए का एक लॉटरी लगने वाला है, बस एक टाइम खाना खाना है। कितने लोग मान जाएंगे? अरे भीड़ लग जाए, जान दे देंगे, आधे से ज्यादा तो जान दे देंगे। डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर को बोलेंगे चुप कर डॉक्टर, तुम्हें क्या मालूम है 10 करोड़ की कीमत क्या होती है। और यहाँ 21 जन्मों का वर्षा की बात है, बाबा से स्नेह की बात है, बाबा से अनुभव की बात है। अब 21 वर्ष क्यों बोल रहा हूँ, 21 जन्मों का वर्षा क्यों बोल रहा हूँ? 21 वर्ष नहीं, 21 जन्म। 8 जन्म सतयुग का और 12 जन्म त्रेता का। अभी तो कैलकुलेशन गलत हो गया, गेम तो चेंज हो गया। 8 जन्म सतयुग का, 12 जन्म त्रेता का, ये एक जन्म कौन सा है, कौन बताएगा? संगम सत्य रुक जा रुक जा सत्य रुक जा, नहीं नहीं नहीं, पूछना है। इसमें सब छुप जाएंगे। हाथ उठाएं, वर्चुअल हैंड उठाएं, कौन बताना चाहता है? रचना जी हाथ उठाए हैं, सुषमा जी हाथ उठाए हैं। गेम है, देखो कितना मजेदार है। यहीं से ये एकदम तीर लगना चाहिए ये चीज ना, इतना मतलब जब मैं कोर्स कर रहा था, मुझे कराया जा रहा था, मुझे लगा बाप रे बाप। चलो भाविका जी बताओ, अनम्यूट। सर संगम युग। कौन सा युग है संगम युग? संगम युग कलयुग, कलयुग के साथ जो चलता है वो संगम युग। ये हमारा संगम युग है। हाँ तो सर आपने बोला ना कलयुग के साथ चलता है। हाँ, अच्छा, इसमें भी एक थोड़ा वो हो जाता है, संगम युग आत्मा, मतलब सतयुग और त्रेता के बीच का युग, संगम युग आत्माओं का युग। तो फिर हम वो युग किसी और के लिए बोलेंगे, ये बोलो ये मेरा युग है। जी। अब इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है? 8 जन्म सतयुग का, 12 जन्म त्रेता का और एक जन्म संगम युग का। अब इसका रहस्य सिंपल समझ जाना, जो संगम युग पे दुखी रहेगा, तकलीफ में हम्म, रहेगा, बहुत परेशान रहेगा, वो संगम युग पे कैसे जाएगा? क्योंकि बीच में तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, प्लेटफॉर्म तो संगम युग है। जी। तो हमारा संगम युग भी ऐसा हो जैसा सतयुग का हो। अब जी कुछ सर। लग रहा हो ये कैसे होगा? ये एक ही चीज में संभव है, परमात्मा के साथ के द्वारा। जी। तो 21 जन्म का वर्षा देने आए हैं, 10 करोड़ बड़ा कि 21 जन्म का वर्षा बड़ा? हाँ, लोग बोलेंगे 10 करोड़, क्या बात कर रहे हो, 10 करोड़ तो बाद में देख लेंगे। हाँ हंसा जी बताइए, कौन सा? 21 जन्म। 21 जन्म। तो ये हमें क्या आवाज ही करना है, करिए पहले। परमात्मा हमसे इसलिए यहां से समझ जाना है कि अगर कोई भी आत्मा किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, अगर आत्मा को शुद्धि छोड़ के बाकी सारी चीजें कर रहा है तो वो बस वैसे ही है। यहाँ डायरेक्ट ऑपरेशन करना है रोग का, तो उसमें क्या करना है, अपने बुद्धि को, अपने मन को स्वच्छ बनाना है। क्लियर जी हुआ सर। सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें, जन्म जी क्लियर। सर। ठीक है। अब सर मैंने ना एक बुक पढ़ी थी बहुत हाँ देर पहले, हाँ
जीवत मरना पाप जल तरना। हाँ। अब वो समझ आ रही है कि जीते जीते जी मरना है और तभी इधर से तरना है। ये बहुत अच्छा लाइन है। हाँ, जीते जी जी मरना है, ये बहुत अच्छी चीज है, लोग गलत समझते हैं। जी अच्छा, ये जो कहानी है इसको एक और बाबा बोलते हैं, ये 84 जन्मों में भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। ये 84 जन्मों में जो साइकिल बनता है। जीते जी जी मरने का मतलब क्या है? डिटैचमेंट। ओनली जी डिटैचमेंट। सर। जी देखते सर। हुए भी नहीं देख रहे हो, सुनते हुए भी जी नहीं सुन रहे हो। जी मतलब इसका जानी जे। अगर मान लो कोई ऐसा दृश्य आपके सामने हो रहा है जो आपको जी नहीं देखना है, लेकिन आपके सामने हो रहा है, जी तो मन ऊपर उड़ा जी दो, परम धाम में देखो, देखते हुए भी नहीं देख जी। रहे हो। हाँ जी, यही हो गया ना कि कलयुग का प्रभाव नहीं होना चाहिए आप हाँ। पे। आपने बस उधर का ही देखना है, उधर का ही सोचना है। तो वो ही चीज होगी ना, जीते जी मरना पाप जल तरना। हाँ इसीलिए हम व्हाइट कपड़ा पहनते हैं। जी। हाँ। हाँ, नहीं, व्हाइट पवित्रता का भी है, शांति का भी है। जी और सर। ये व्हाइट एक बार पसंद आ जाए ना, फिर दूसरा कलर समझ में नहीं आता। व्हाइट में वो जो एक सादगी और बाबा का कलर है। ठीक है। हाँ, सुषमा जी बोलिए। ये एक लाइन बोलते हैं, जो करेगा सो भरेगा, मैं क्यों हूँ उदास। तो हाँ। हमें देखना ही नहीं है। ये जी आप सोचो, सब अब एक कॉन्सेप्ट समझना कि सबका जी सेविंग अकाउंट सेपरेट है। जी। ये सेविंग अकाउंट में तो कर सकते हो जीपे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर, लेकिन ये वाला जो परमात्मा का सेविंग अकाउंट है, इसमें कोई किसी के भी अकाउंट में कुछ भी नहीं ट्रांसफर कर सकता। जिसको परमात्मा से मिलना है, मोक्ष चाहिए, सतयुग में जाना है। सतयुग भी अगर मान लो किसी को लगे, एक प्रैक्टिकल मतलब थॉट वैसे भी, कौन देखा है सतयुग? हम आएगा देखें। नहीं आएगा मान लो। जी। तो भैया, अभी के जन्म में कौन सा सतयुग चल रहा है? अभी के जन्म में अगर आपको दुख तकलीफ परेशानी हो रही है, दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ गड़बड़ है एनर्जी का। और प्रैक्टिकली राजयोग को प्रैक्टिस करके हमने देखा है लाखों लाखों लोगों का लाइफ चेंज हुआ है, क्योंकि ये पढ़ा कौन रहा है? बाबा। बाबा। लॉजिक लग रहा है? जी। तो अब बाबा से रोज चिट्ठी लिखना है, बाबा से बात करना है और किसी से नहीं। बाबा को चिट्ठी बाबा, अभी ज्ञान मिला है मुझे, क्या बताओ, आप सतयुग वाली हूँ या वाला हूँ उनके साथ कम्युनिकेशन, मुझे इस पे जाना है। जी। हाँ, मुझे पुरुषार्थ करने में मदद करो। मुझे इस चीज की वजह से, जैसे किसी किसी में ना मोह का बहुत प्रॉब्लम होता है, मोह मेरा, बाबा को लिखो, बाबा मदद करो। अब तो ज्ञान दे दिया आपने, अब मदद करो। किसी को लोभ, किसी को क्रोध। अभी शिव पे तो वही चढ़ाना है ना, राजयोग का तो वही है कि वो जो अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, तो इसमें रोज आपको वही मैनिफेस्ट करना है। हाँ, नहीं, पहले अपने विकारों को डालना है। जी मैनिफेस्ट वो तो बेसिक है, वो तो हम जो पढ़ते हैं ना, वो तो बच्चों का खेल, ये तो सीधा जी शिक्षा। जी। हाँ, मैनिफेस्टेशन तो बाएं का, यहाँ पे तो तुरंत होता है। ठीक है। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? तो दो चीजें चल रही है, उत्थान और पतन की कहानी दोनों साथ चल रही है। तो सब के सब सतयुगी आत्मा है, तभी ये कोर्स इतने मन से सुन रहे हैं। एक चीज तो 100% है कि त्रेता में तो सब ही हैं। बाकी क्योंकि त्रेता युग वाले तो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप ये खोज हो रही होगी कि मुझे ऐसा ज्ञान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, तभी इतने मन से आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अभी योग करेंगे आज 5 मिनट, फिर
सब लोग रिलैक्स बैठ जाइए, आंखें बंद। देखें अपने भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा। एकदम शांत स्वरूप में सब बैठे हैं। बाबा ने बिंदु रूप में हम सबको देखा, वो भी अपना परम धाम छोड़ हम सब बच्चों के पास आ गए हैं। देखें अपने सर के ऊपर, विजुलाइज करें बाबा को, लाल बिंदु को। वहां से लाल प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और मुझ आत्मा से टकरा रही हैं। बाबा हमारी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, हमें शक्ति भर रहे हैं। शक्ति की अनुभूति कीजिए। सबके माथे में, भ्रुकुटी के बीच में ये ज्योति, ये उजाला बढ़ता जा रहा है। ये प्रकाश फैलता जा रहा है। सर के बाल से होते हुए पूरे फेस, कंधे, बॉडी का एक एक हिस्सा लाल प्रकाश के किरणों से भरता जा रहा है। पूरा बॉडी लाइट का हो गया है। पूरा शरीर मानो है ही नहीं। अब बाबा के साथ बिंदु रूप में चलें, उड़ चलें परम धाम की तरफ, उड़ते हुए जा रहे हैं। देखें तेजी से आसमान में उड़ते हुए दो बिंदु साथ, एक बाबा और एक मैं। बाबा के साथ आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं। पृथ्वी से पार होते हुए देखें खुद को, चांद सितारों से पार होते हुए देखें खुद को। बहुत ऊपर, फरिश्तों की दुनिया से भी ऊपर, लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच गए। बाबा अपने आसन पे जाके विराजमान हो गए। बिंदु रूप में हम भी उनके साथ, उनके पास कंबाइंड रूप का अनुभव कर रहे हैं। रोम रोम में शक्ति भर रही है, रोम रोम में पवित्रता भर रही है, रोम रोम में आनंद, दुख, शांति की अनुभूति हो रही है। सारे पाप भस्म हो रहे हैं। जो भी टेंशन है, उदासी है, निगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं, सारे भस्म हो रहे हैं। हर आत्मा पावरफुल बन रही है।
शक्तिशाली बन रही है। अभी बैटरी वहां चार्ज हो रही है, आत्मा वहां चार्ज हो रही है। फीलिंग आपके बॉडी में हो रहा है। देखें, वहां कनेक्शन है। बॉडी के एक एक अंग में उसका रिएक्शन, उसकी अनुभूति हो रही है। पूरा शरीर निरोगी हो गया है, लाइट हो गया है, शक्ति की अनुभूति हो रही है। पूरे घर में शांति की अनुभूति हो रही है। सारी आत्माओं तक शांति पहुंच रहा है। सबको आनंद सा फील हो रहा है। भरपूर हो जाएं, शक्ति से भरपूर हो जाएं, शांति से भरपूर हो जाएं, आनंद से भरपूर हो जाएं। स्वयं भगवान मिल गया है, स्वयं परमात्मा मिल गए हैं, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागलों की तरह पड़ी है, ढूंढ रही है। उन्होंने स्वयं हाथ पकड़ लिया है। हे ईश्वर, हे गॉड, हे मेरे पिता, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये संगम युग के लिए शुक्रिया, ये ज्ञान के लिए शुक्रिया, अपना बेटा बनाने के लिए शुक्रिया। शक्ति को अनुभव करें, भरपूर हो जाएं। स्वयं भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं बहुत विशेष आत्मा हूं। मैं बाबा की बहुत प्रिय आत्मा हूं। मैं सतयुगी आत्मा हूं। मैं देव आत्मा हूं। भरपूर होके धीरे धीरे बिंदु के रूप में आए। बाबा को वही परम धाम में छोड़ आ जाए, नीचे तेजी से नीचे उड़ते हुए आए। इस रास्ते से गए थे, उसी रास्ते से लौटना है। एक सेकंड में आ जाएं अपने घर में, कमरे में, अपने भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हो जाएं। देखें, पूरी तरीके से चार्ज हो गया हूं मैं, चार्ज हो गई हूं मैं। अपने भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए ज्योति के रूप में देखें। रोम रोम में शक्ति की अनुभूति हो रही है, शांति की अनुभूति हो रही है। पूरा बॉडी प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट। सब फरिश्ते बन जाएंगे, फरिश्ते बन। फरिश्ते रूप में ही शक्ति को अनुभव करते रहते ही, शांति को अनुभूति करते रहते ही, आनंद की अनुभूति करते रहते ही धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं। इसको ब्रेक नहीं करना है, इसी अनुभूति। मैं फरिश्ता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। धीरे धीरे फरिश्ते रूप में आंखें खोलेंगे।
अभी भी उसी फीलिंग में रहना है। मैं जब चाहूं, जब जब चाहूं, तब तब मैं खुली आंखों से, सिर्फ बुद्धि से परम धाम जा सकती हूँ। सिर्फ सोचना है, बाप से मिलने के लिए जाना है, सोचा पहुंच गए, मिलन मना लिया, आ गए। जब चाहो, जहां चाहो, बाबा से मिलन मनाने के लिए, बाप से मिलने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जाइए, 1 सेकंड में उड़े परम धाम, बिंदु बन के उड़े, मिले और आ गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी ये तो योग की पद्धति है। हमेशा अपने को फरिश्ता ही देखना है। वो जन्म पुराना था, अब ये जन्म नया है, 84वां जन्म। मैं चलता फिरता फरिश्ता हूँ, चलती फिरती लाइट हाउस हूँ, बाबा की प्यारी बच्ची हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। जब चाहूं भगवान से जाके मिल सकती हूँ, या भगवान को बुला सकती हूँ। यही मंथन चलता रहे, खुली आंखों से। कभी जरूरत पड़े तो आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन राजयोग की पद्धति है कि खुली आंखों से धीरे धीरे अभी अभ्यास करेंगे। अभी क्योंकि अभी मेथड अभी धीरे धीरे पक्का होने लगा। अभी 1 सेकेंड में परम धाम को देखें। 1 सेकेंड में उड़े परम धाम, सीधा दिख रहा है परम धाम। जी। आंखें खुली, बिंदु के पास पहुंच जाएं, बाबा के पास आ जाएं। भ्रुकुटी में देखें खुद को, चले उड़े फिर से परम धाम। आ गए, फिर भ्रुकुटी पे देखें। 1 सेकेंड में सोचा, बाबा के पास पहुंच गए। कोई भी चीज संकल्प आया, लो निगेटिव वाइब्रेशन वाली, तुरंत सोचा, उड़ के बाबा के पास चले गए। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा ना कोई। सब के सब हम सब बाबा के बहुत प्यारे, बहुत मीठे, बाबा के बहुत ही लाडले बच्चे हैं, फरिश्ते हैं सब। जो बाबा का ज्ञान सुन रहा है, बाबा को प्यार से सुन रहा है, वो बाबा का। अच्छा, ये बाबा हैं कौन? परमात्मा। कौन है ये शिव बाबा? बाबा। ब्रह्मा बाबा। हाँ, शिव बाबा। शिव बाबा। शिव शिव बाबा। शिव बाबा। कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो बब्बी बाबा बोल रहे हैं, जब भी शिव बाबा, वो बाबा जिसको कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई रब बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, वो बाबा जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की, वो बाबा गॉड। जो देवता, मनुष्य से देवता बनाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी 24 आवर एक्सेस है आप लोगों का। जी। ऐसा लिमिट नहीं है कि अच्छा 6 बजे के बाद मत आना, ऑफिस टाइम है। 24 आवर। जी। जब तक संगम युग है, एक्सेस हम सब के पास है, उड़ते रहे। जी। इधर जब भी कुछ लगेगा, ठीक है। 1 सेकंड में जी कौन सर। उड़ने का अनुभव किया? किसी को
ऐसा हुआ अनुभव 1 सेकंड में?